मेरे भाई, ये मौत और ज़िंदगी का सवाल होता है। रब मोहम्मद की कसम, हम मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। सिर्फ अमल करना नहीं है कि आपको हमने अमल करके दे दिया या तावीज़ बना कर दे दिया। आपका काम वहाँ हो जाता है और यहाँ हमारा काम बिगड़ जाता है। तो उस नक्श से खून के कतरे आए, खून के कतरे। अब जो जाहिल पीर यूट्यूब पर, फेसबुक पर आते हैं और तरह तरह के जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं तो आप लोगों को उस रब का वास्ता देता हूँ जिसने हम और आपको पूरे कायनात को पैदा किया है, कि आप हर किसी पर एतबार करते हैं और हर किसी के पीछे लग जाते हैं। तो अपने माइंड में ये बात बिठाओ कि अगर पूरा दुनिया सोने से बढ़ कर भी दोगे ना, तो खुदा की कसम, नाजायज़ काम क्या, नाजायज़ से अगर 100% में 1% भी नाजायज़ होना, तो मुझसे उम्मीद मत रखना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में एक नक्श मुबारक देने वाला हूँ, जो कि उस नक्श से आप दुनिया का कोई भी काम करवा सकते हैं, कोई भी काम। लेकिन मेरे भाई, शर्त सिर्फ ये होगा कि वो जायज़ मकसद होना चाहिए, ना कि नाजायज़। बस ये इनका सबसे पहला शर्त है। और दूसरा शर्त यह मेरे भाई कि वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो कुछ मैं बयान करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, मुकम्मल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को माइंड में आ जाएं, समझ में आ जाएं। और वीडियो को ज़रूर भी ज़रूर लाइक करें। मेरे भाइयों, अमल बहुत मुख्तसर है, हद से ज़्यादा मुख्तसर है। आप लोगों ने क्या करना है, एक नक्श मुबारक देने जा रहा हूँ, आपने बावजू होना है और इस नक्श को लिखना है। लिखने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सदका देना है। आपके अपने जेब को देके, अपने हालात को देके आप 1 रुपये भी सदका कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप लाखों सदका कर लो, हज़ारों कर लो, तब जो है ना आपका काम होगा। नहीं मेरे भाई, आप अगर 1 रुपये भी खुलूस नियत से करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कर लोगे, मिसाल के तौर पर अब आपके जेब में 1000 रुपये हैं, तो उसमें से अगर आप 2.5% सदका करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका सेकंडों में काम बन जाएगा। लेकिन वो सदका और ये नक्श लाजिम मलजूम है, शर्त मशरूत है। अब आपको समझ आया हुआ होगा। अच्छा मेरे भाइयों, बहुत भाई राबिता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत भाई, बहुत बहन इस तरह होते हैं, खुदा की कसम, वो कहते हैं हम खुदकशी करने पर मजबूर हैं। एक तो वैसे आदमी कहते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ, जैसे बात सुनते हैं और उनका अमल देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कितने पानी में है और क्या 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 हिसाब है। क्योंकि यहाँ तक जो अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें पहुँचाया है ना, तो कुछ न कुछ हासिल हुआ है, अल्लाह ने कुछ न कुछ दिया हुआ है। अब कोई भी आदमी सामने आ जाए ना, तो अल्लाह की फ़ज़ल और करम से उनका चेहरा देख कर अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बता सकता हूँ कि ये कितना पानी में है और ये कौन सा इंसान है, कैसा इंसान है। क्योंकि अल्लाह जल्ल शानुहू ने हर इंसान के चेहरे में हर वो चीज़ रखा हुआ है जो उसकी ज़िंदगी में है। एक एक चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला आप उस पर तजर्बा भी कर ले, ट्राई भी कर ले, आप जो है ना देख भी सकते हैं। तो मेरे भाई, ये जो नक्श में देने जा रहा हूँ, ये मेरी एक बहन है फ्रांस से एक मेरी बहन है। नाम उन्होंने बताया कि ना लो और बकाया कहानी आप बता दें। तो उनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि अब अलमारी है, उसके अंदर खुद ब खुद आग लग जाना। अब कोई भी आमिल, कोई भी आलिम उनको तावीज़ देते हैं ना, तो वो तावीज़ खुद ब खुद गायब हो जाता है।
اب رات ہوتا ہے تو رات میں ان کے گھر میں عجیب اور غریب جو ہے نا آوازیں نکلتی ہیں. تو اس بہن نے کہا کہ اس مشکل سے مجھے نکال دو. تو یہ بات آپ مائنڈ میں رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے چل کے بات بتاتا ہوں. اس مشکل سے نکالنے والا میں نہیں ہوں. اس مشکل سے نکالنے والا میں نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں. ہاں، ذریعہ ضرور ہوں. اب مثال دیکھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا. اس بہن نے کہا کہ جب آپ نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں اور یوٹیوب پر کیوں آتے ہیں؟ تو میں نے کہا میری بہن، کرنے والا تو میری رب کے ذات ہے. کن موجودن فیکن موجود. ہاں، ذریعہ میں ضرور بن سکتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ 3 نقش میں نے دے دیے. 3 نقش. میں نے کہا کہ آپ اس کو ہر روز مغرب نماز کے بعد جلائیں. جب پہلی مرتبہ مغرب اذان ہوئی اور نماز ہوئی تو انہوں نے وہ جلایا. جلانے کے بعد ایسی چیخ اور پکار کی آواز اس ہی وقت اٹھی جیسے کہ آپ کسی کو ڈنڈے مار رہے ہیں. تو بہن نے ڈائریکٹ رابطہ کیا. کوئی نہ کوئی پرسنل آدمی اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا نمبر میں پن کرتا ہوں. اتنی بڑی پرابلم میں اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو تو ان کا نمبر پن کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا جب بھی میسج کر لے تو مجھے فوراً جواب دینا پڑے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آوازیں آ رہی ہیں بہت عجیب اور غریب، اور مطلب ایک منت اور جو ہے نا سماجت منت اور جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ بس آپ نے ایک جلا دیا تو اور نہ جلائیں، بس یہ کافی، ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں. 2 اور مزید جلانا ہے، ہر حال اور ہر صورت میں جلانا ہے. میں نے کہا ان کو بولو جنات تھے. میں نے کہا ان کو بولو اگر آپ نے جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، نہیں جانا ہے تو 1-2 دن اور ٹھہر جائیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور آپ کتنے پانی میں ہیں. تو میرے بھائیوں، اسکرین کے اوپر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک ہے، وہ بھی لگا دیتا ہوں. آپ ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر صحن میں لگا لیجئے گا. برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی آفت، مصیبت اور غم وہ نہیں آئے گا. جو شروع میں آپ کو بتانے والا ہوں یہی چیزیں. اچھا، جب دوسرے دن ہوئی تو اس سے زیادہ ہنگامہ، اس سے زیادہ شور اور اس سے زیادہ جو ہے نا تکلیف، اور بہت زیادہ تکلیف انہوں نے جو ہے نا پہنچانا شروع کیا. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی کل پھر جلا کے پھر تماشا کر لیں. تیسرا نقش آپ جلائیں، پھر تماشا کر لیں. میرے بھائی، یہ موت اور زندگی کا سوال ہوتا ہے. رب محمد کی قسم، ہم موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں. صرف عمل کرنا نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے عمل کر کے دے دیا یا تعویذ بنا کر دے دیا. آپ کا کام وہاں ہو جاتا ہے اور یہاں ہمارا کام بگڑ جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ گھمنڈ کرتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو اوپر کرتے ہیں کہ جواب نہیں دیتے میسج کے یہ وہ، تو پھر یار میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بس یہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے. اگر یہ دیکھو جنات یہاں پر بیٹھ کے میں نے جلائے ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ نقش کے نیچے میں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے. میں نے ان کو کہا کہ جلاتے وقت میرا نام لیتے رہنا تاکہ ان کو تو پتہ چلے کہ کس کا کارنامہ ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، جب تیسری دن ہوئی نا، تیسری، اور انہوں نے جب نقش جلانے لگے تو نقش جلانے سے پہلے ان کا ہاتھ پاؤں ایک دم اس طرح ہو گیا جس طرح شل ہو جاتا ہے. ان کے بیٹی رو رو کر چلا کر جو ہے نا کنٹیک انہوں نے کیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے مغرب سے لے کر صبح اذان تک آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. ابھی تو تکلیف تو دے گا نا. اگر آپ نے کسی جانور کو باندھا ہوا ہے اور وہ بہت
ख़तरनाक जानवर है। हाँ, तो बांध के आपने तो अच्छा किया, अगर आपने खोल दिया तो कितना ख़तरा पहलाएगा। अगर का ख़तरनाक जानवर को आप काबू में लाना चाहते हैं तो कितना जो है ना बड़ा मुश्किल होगा। तो जैसे फ़ोन किया, फ़ोन पे मैंने जो है ना वो अमल शुरू कर लिया, और मेरी बहन 1 मिनट के अंदर ठीक हुई और वही उन्होंने जलाया। और जैसे ही जलाया तो उस नक से खून के कतरे आए, खून के कतरे। अब जो जाहिल पीर यूट्यूब पर, फेसबुक पर आते हैं और तरह तरह के जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं तो आप लोगों को उस रब का वास्ता देता हूँ जिसने हम और आपको पूरे कायनात को पैदा किए हैं, कि आप हर किसी पर एतबार करते हैं और हर किसी के पीछे लग जाते हैं। बहुत भाई बहन कहते हैं कि हमें फलान ने लूट लिया और फलान ने ये किया वो किया, लेकिन हमारा काम ना बना। तो पहले इंसान को तोलो, उसके बाद जो है ना फिर काम करवाओ। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये नहीं है, बहुत आमिल जो जाली होते हैं वो कहते हैं हमसे कोई राबिता नहीं करते हैं। और खुदा की कसम हम तंग हैं कि इतने लोग राबिता क्यों करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है, जो परेशान हाल है मैं तो रब से वो सवाल करता हूँ, या अल्लाह उनको जवाब देने का तौफीक दे जो हकीकत में मुश्किल में है, हकीकत में किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। वो नहीं जो पता नहीं कोई किसी लड़की के इश्क में मुब्तला है, कोई अपने दुश्मन को तबाह कर रहा है, वैसे वैसे। तो मेरे भाई एक तो ये है कि एक भाई ने, एक और भी बताता हूँ, एक भाई ने जो है ना दुबई से राबिता किया कि एक लड़के पर मैं आशिक हूँ और इनका मुझे कोई तरीका बताओ कि मेरे काबू में आ जाए। मैंने कहा चलो अपना तस्वीर उसका तस्वीर सेंड कर ले, मेरे भी फिर सुन ले। जैसे सेंड किया मैंने कहा वीडियो कॉल भी कर ले। वीडियो कॉल जब किया उसके साथ मैंने बात की और बात रिकॉर्ड किया। मैंने कहा खबीस, तेरे माँ बाप ने कैसे तेरे तरबियत की? तेरे माँ बाप को मैं नहीं जानता हूँ, ना उनके ऊपर उंगली उठाता हूँ, लेकिन उन्होंने तरबियत में कोई कमी और कमी तो नहीं छोड़ी है। उसने कहा तुम मेरे माँ बाप के बारे में ये वो। मैंने कहा चुप हो जा, आराम हो जा, इतने जो है ना काम तेरे जो है ना कौमिलोत वाले हैं और बदमाशी तेरे जो है ना पता नहीं कौन से वाले हैं। मैंने कहा अगर अब मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और इस तस्वीर को यूट्यूब पर चढ़ा के तेरे पूरा दुनिया के सामने पांडा ना पोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। ये मैं आप लोगों को वार्निंग देता हूँ, अगर कोई नाजायज़ काम मुझसे करवाना चाहते हैं ना तो अपने माइंड में ये बात बिठाओ कि अगर पूरा दुनिया सोने से बढ़ कर भी दोगे ना तो खुदा की कसम नाजायज़ काम क्या, नाजायज़ से अगर 100% में 1% भी नाजायज़ होना तो मुझसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि एक नाजायज़ काम करना जन्नत से जहन्नम तक मुझे लेके जा सकता है। तो खुदारा आपका जो मुश्किल है आप बयान करें, आप जो मुसीबत में है बयान करें, आपका जो भी हक वाला जायज़ वाला सवाल है आप बयान करें, उससे हम इंशाअल्लाह कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप अभी जो मैंने बताया अगर इस तरह काम करोगे ना तो अगली वीडियो में फिर आपका नाम भी आएगा। मैं ये नहीं कि मेरे पास ये ताकत है मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ, आप लोगों को डरा इसलिए रहा हूँ कि आप इस बारे में राब्ता न करें बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।